कि मार्क्स तो मैटर करते हैं, सीजीपीए मैटर करते हैं, नो मैटर, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कुछ भी करो। मनी एंड एक्सपेंसेस, तो वी ऑलवेज थिंक दैट मनी जो पॉकेट मनी होती है वो इनफ होती है, बट कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ बिल्ड हो सकता है जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, जब आपके पैर कांपेंगे स्टेज पे जाने में, जब आप बोलोगे, जब आप हिचकिचाओगे, तब आप जाकर कहीं अच्छा बोल पाओगे। हमेशा फेलियर से ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा एंड So hello everyone, welcome back to the another new video. If you are new to my channel, let me tell you, this side Richa Shukla and I am in second year of PCA. So basically, in this video, I am going to tell you the unfiltered truth of college life. तो ये जो बात है ये तो आपको सभी ने बताई होगी, जो कॉलेज लाइफ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फन होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, घूमने के मौके होते हैं, बट कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी अगर आप अभी तो कॉलेज नहीं गए हो। और अगर आप कॉलेज जा चुके हो तो आप मेरी इन बातों से थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे, और अगर आप अभी नहीं गए हो तो आगे जाके रिलेट कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की रियलिटी के बारे में, दैट एकेडमिक्स में क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं है, जो हमें लगता है कि हम लोग तो अच्छा सा पढ़ने जाएंगे कॉलेज में, बढ़िया मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और सब कुछ अच्छे से मैनेज होकर चलेगा। तो उसकी रियलिटी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली बात, आप कॉलेज सिर्फ पढ़ने नहीं जाओगे तो क्या करने जाएंगे? हम कॉलेज जाएंगे अटेंडेंस के लिए। यस, ये जो अटेंडेंस की बात मैंने की है ना, तो ये जो अटेंडेंस का प्रेशर होगा ना, ये इतना ज़्यादा होगा, स्कूल के जैसे नहीं, उससे भी ज़्यादा ट्रिकी। यस, अटेंडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है अटेंडेंस। आप स्कूल में तब भी छुट्टियाँ कर लेते थे, गोला मार लेते थे, बट आप यहाँ पर अगर 1 या 2 भी छुट्टी करोगे ना तो भी ये 75 अटेंडेंस कंपलसरी के नाम पे 98% कंपलसरी कर देते हैं अटेंडेंस। रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सुना होगा कि अटेंडेंस कंपलसरी होती है, बट इतनी कंपलसरी होती है ये नहीं पता है आपको। आप पढ़ने कम, अटेंडेंस पूरी करने ज़्यादा जाओगे वहाँ पर, क्योंकि अटेंडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक सो इन कॉलेज। रोज़ कॉलेज जाते हो तो आप कॉलेज जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली जाते हो, इट्स ओके। बट कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप आराम से जाके अपनी क्लास में बैठे हो, आपको लगेगा अभी कोई टीचर या फैकल्टी कोई आएगा और लेक्चर दे देगा और फिर हम नोट्स बना लेंगे और बस हो गया, क्लास हो गई, ओवर। नो, कभी कभी आप कॉलेज जाओगे बट वहाँ क्या होगा, क्लास में जाके बैठोगे, अगर आपके फैकल्टी का पढ़ाने का मन नहीं है आज तो आपसे वो रिवीजन सरप्राइज टेस्ट भी ले सकते हैं। यस, और रिवीजन सरप्राइज टेस्ट में भी उससे भी ज़्यादा सरप्राइज हमें तब मिलता है जब हमें पता चलता है कि हमें बोर्ड पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और वो भी सरप्राइजिंगली। हमें एक दिन पहले नहीं पता था कि हमें ये कल करना पड़ेगा, बट हमें करना पड़ता है। यस, तो और अगर मान लो कि बोर्ड पर नहीं भी सॉल्व करवाया क्वेश्चन, तो आपका टेस्ट होता है कॉपी में, तो जो कॉपी में टेस्ट होता है उसको भी देखकर आप फ्री माइंड नहीं रह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगले दिन आपको उसके मार्क्स पता चलने वाले हैं और फिर पूरे क्लास के सामने आपकी इंसल्ट होनी तो पक्की है। देखो, आप कितना भी बच लो, आपकी कॉलेज में इंसल्ट तो होगी। इंसल्ट एट मीन द सेंस, मतलब सबकी ही होती है, कोई आप इकलौते बच्चे नहीं हो, सबकी होगी। ठीक है, कॉलेज लाइफ में जो क्लास में जो होता है ना वो तो होना ही है, क्योंकि सरप्राइजिंगली टेस्ट होंगे, नंबर भी सामने ही सबके पता चलने वाले हैं, तो उसके लिए बी रेडी। चलो, टेस्ट भी दे दिया, कोई बात नहीं, टेस्ट दे दिया, घर आ गए, इंसल्ट हो गई, सब कुछ हो गया, मौज भी हो गई, सब हो गया, ठीक। अब घर आके भी आपको चैन नहीं मिलने वाला है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको मिलने वाले हैं असाइनमेंट्स, जो कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। आप एक असाइनमेंट खत्म करोगे, आपको दूसरा असाइनमेंट आके मिल जाएगा, आप दूसरा खत्म करोगे, आपको तीसरा मिल जाएगा, और जैसे ही आप असाइनमेंट्स खत्म करोगे आपको पता चल जाएगा आपकी सीबीटी की डेट आ चुकी है। जी हाँ, सीबीटी या फिर जो भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं उनकी डेट आ चुकी है। तो आपको नेवर एंडिंग असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको असाइनमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ोगे, कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे, आप अपनी सीजीपीए को मेंटेन करने के लिए पढ़ रहे होगे यहाँ पर। जी हाँ, आपके जब क्लास टेस्ट होंगे, जब सीबीटी होंगे, तो आप सोचोगे मेरे पास अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं उतना ज़्यादा पढ़ लूँ। क्योंकि कॉलेज में यही होता है कि हम डेली तो कभी पढ़ते नहीं है, ऐसा हमेशा होता है। आप जितना भी सोच लो आप डेली रिवाइज करोगे जो क्लास में पढ़ाई गया, ऐसा हो नहीं पाता है, कभी भी कोई डेली पढ़ता नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर हम एग्जाम्स के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही पढ़ रहे होते हैं। तो वो किस लिए पढ़ते हैं? मार्क्स स्कोर करने के लिए। जी, तो कॉलेज जाने से पहले इस चीज़ से माइंड मेकअप करके जाना कि आपको अटेंडेंस कंपलसरी रखनी है अपनी, डेली आपको कॉलेज जाना ही है, तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, आप क्लास टेस्ट के लिए रेडी रहना, अपने सीबीडीज के लिए रेडी रहना, जो मिड टर्म्स होते हैं उसके लिए रेडी रहना, और असाइनमेंट्स तो करते ही रहो, भी कर ही रहे होगे, वीडियो भी देख रहे होगे तो असाइनमेंट के साथ ही देख रहे होगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एकेडमिक्स। अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे फेज पे, विच इज़ फ्रेंडशिप्स एंड पीपल्स।
तो कॉलेज लाइफ में आपके अलग अलग फ्रेंड्स बनते हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो और आपके मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि वाओ ये तो मेरे फॉरएवर वाले फ्रेंड्स बन गए, मतलब कि अच्छे वाले दोस्त बन गए। बट इसमें क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपके कुछ और फ्रेंड्स होंगे और थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आपके कोई और फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी, मतलब मे बी और मे नॉट भी। मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरी वही फ्रेंड है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि अगर आपका ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो मे बी वो रियल ना हो, या फिर मतलब ऐसा होता है कि आप सारे लोगों से हमेशा कनेक्टेड नहीं हो सकते हो। आप मतलब आपके 2 या 3 फ्रेंड्स ही बनेंगे जो कि रियल वाले होंगे, तो वो 2-3 फ्रेंड्स बनेंगे ना, फिर वही आपके लास्ट तक रहेंगे। बाकी जो बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं तो बातचीत तो देखो सबसे होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो फिर कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट नॉट एवरीवन इज ट्रस्ट वर्दी। जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे साथ में, जब आप कोई भी चीज़ होगी जो साथ में आपको ग्रुप में करना होगा ना, वो सब आपको इन चीज़ों को रिवील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि हर कोई ट्रस्ट करने के लायक नहीं होता है कॉलेज लाइफ में। तो सबके ऊपर इजीली ट्रस्ट मत करना। जब आपका कोई अच्छा दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, उसी के ऊपर ट्रस्ट करो, वरना नॉट एवरीवन इज ट्रस्टवर्दी। हर किसी को अपनी बातें मत शेयर करो। देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सामने से तो लगेगा दे आर वेरी केयरिंग अबाउट अस एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई जेलेसी नहीं है, कोई वो नहीं है, बट इस लाइफ में हमेशा यही होता है कि लोगों को जेलेसी होती है। अगर आपके ज़्यादा CGPA आ रहे हैं तो लोगों को जेलेसी होती है। तो यहाँ पर कंपटीशन एंड कंपैरिजन रेट इज़ वेरी रियल, और ये होता ही है, हमेशा होता है। तो मतलब जो अगर सामने से लग भी रहा है कि नहीं मतलब ट्रस्टवर्दी हो सकता है या नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो हर किसी पे नहीं करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं जो बच्चे रहते हैं हॉस्टल या PG में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनका रियल स्ट्रगल क्या होता है। तो सबसे पहला स्ट्रगल यहाँ पर होता है द फूड स्ट्रगल। जो हॉस्टल का मेस होता है ना, वहाँ का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा रियल होता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ना कि आपको खाने के लिए लाइंस लगानी पड़ जाएंगी, और मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है और इतना कुछ खास मिलता भी नहीं है। आई थिंक PG में तो इतना कुछ अच्छा नहीं मिलता है, बट उसके लिए भी आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी रियल, और इससे आप बचकर कहीं जा भी नहीं सकते हो, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर प्राइवेसी इज़ वेरी लग्जरी थिंग फॉर द हॉस्टल एंड PG स्टूडेंट्स मेनली। ऑल्सो होम सिकनेस इज़ रियल बट ऑल्सो यू लर्न द रियल इंडिपेंडेंस। मतलब कि आप जब हॉस्टल में होते हो, PG में होते हो, ऑफकोर्स आप अकेले होते हो, तो जब आप बीमार होते हो तब आपको रियल अपने घर का वैल्यू पता चलती है कि क्या चीज़ होता था घर में और क्या है यहाँ पर डिफरेंस। मतलब दोनों जगह का डिफरेंस बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है ना। तब आप बिल्कुल अकेले होते हो, नो वन इज़ देयर टू आस्क यू दैट हाउ आर यू एंड वट एवर। तो ये चीज़ें होती हैं, हॉस्टल के स्ट्रगल्स तो होते ही हैं। मतलब घर में जो कंफर्ट होता है वो हमें बाहर नहीं मिलता है। Let's move to the another topic, that is money and expenses. तो we always think that money जो पॉकेट मनी होती है वो इनफ होती है, बट कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमें जहाँ पर हमें खर्च करना पड़ता है। इनफैक्ट कॉलेज में ही एकेडमिक्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हमें कभी प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, कभी हमें बर्थडे आउटिंग्स पे जाना है, कभी मेरे फ्रेंड्स की किसी का बर्थडे है, गिफ्ट्स, अपना बर्थडे है, कुछ भी, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि पॉकेट मनी इनफ हो ही नहीं पाती है। बट ट्राई करो कि वेस्ट मत करो, जहाँ पर भी आपको सही लगे वहाँ पर खर्च करो, और अपने पैसे को इन्वेस्ट, मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको अच्छा सा रिटर्न, मतलब ठीक ठाक रिटर्न मिले। रिटर्न तो नहीं मिलता है रिटर्न मिलता है ऑफ कोर्स प्लेसमेंट के टाइम पे, बट अभी भी इतना मतलब करो कि वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेन थिंग होती है जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो ना, तो आपके पास एक बजट में पैसे होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, और ना ही अगर आप घर पे नहीं रह रहे हो, अगर आप हॉस्टल या PG में रह रहे हो तो भी आपके पास एक लिमिट में पैसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आप बजटिंग सीख जाते हो, मतलब कि आप कहाँ पर कितना आपको खर्च करना चाहिए, ये सब आप इसमें सीख जाओगे आराम से। आप कॉलेज लाइफ में आओ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप पैसे खर्च करना सीख जाओगे, सब कुछ बजट में कैसे करना है ये सब आपको आ जाएगा। So the next topic is personal growth. I'll make sure that you will definitely learn how to deal with different types of people. अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं, बट आप यहाँ पर सीखने वाले हो कि आपको कैसे, किससे, किस टाइम पे क्या बात करनी है। हर तरीके के पीपल को डील करना आपको आ जाएगा इस लाइफ। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बिल्ड थ्रू प्रेजेंटेशंस, ग्रुप वर्क एंड फेलियर्स। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है तो वो जो होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन से ही बिल्ड हो सकता है। जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, जब आपके पैर कांपेंगे स्टेज पे जाने में, जब आप बोलोगे, जब आप हिचकिचाओगे, तब आप जाकर कहीं अच्छा बोल पाओगे। हमेशा फेलियर से ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा, इंक्रीज होगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा ट्राई करो, प्रेजेंट करो अपने आप को सबके सामने, ऐसा हिचकिचाओ मत, क्योंकि हर कोई आपकी ही तरह है वहाँ पर। कोई भी
पहले से पढ़कर नहीं आया है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। देखो, कॉलेज लाइफ में आप ये हमेशा रियलाइज़ करोगे कि मार्क्स तो मैटर करते हैं, CGPA मैटर करते हैं, नो मैटर आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कुछ भी करो, बट जो आपकी स्किल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, आपको सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करना, आपको अपनी स्किल्स पे भी फोकस करना है। मतलब रटो मत, चीज़ों को समझो, ठीक है। आप जब तक आप स्किल्स नहीं डेवलप करोगे तब तक आप CGPA लेकर क्या करोगे? CGPA से थोड़ी ना सिर्फ आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, आपको स्किल्स भी होनी चाहिए उसके लिए, इसलिए स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस चीज़ में, तो मेक श्योर यू डेवलप योर स्किल्स। अगर आप बात कर लेते हैं फन और फ्रीडम की, जो कि सबके माइंड में होता है कॉलेज जाके ये करेंगे, तो ऑब्वियसली ये होता है, हमेशा होता है। अपनी कॉलेज लाइफ के साथ इसको भी लेकर चलना है, और फन एंड फ्रीडम तो हमेशा होती है। लेट नाइट्स, बंकिंग, ये सब तो कॉलेज लाइफ में होता ही है, और इन्जॉय भी करते रहना चाहिए। हमेशा सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मतलब ये सब भी करना है। कॉलेज लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, वो फ्रेंड्स भी बार बार नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए ऑलवेज एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ। डेफिनेटली कॉलेज लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, इट्स अ जर्नी विच शेप्स यू, बट in the college life nobody tells you about struggles, but they are as important as your fun memories. So enjoy it because it never comes back. That's it for today. I hope you like this video. If you found anything relatable in this video, then do like, comment, share and subscribe. That's it for today. Bye bye.